और कैसे हो आप सब। इस चैप्टर के कुछ अंतिम पल बाकी हैं जिनको हमें शांति से समझकर प्यार से काट लेने चाहिए। तो यार दिमाग की बत्ती जलाओ और शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो इस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब कोई भी रिएक्शन है या फिर कोई भी एलिमेंट है तो उसमें ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, तो वो उसे कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड होना। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन, और उसको कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल Cu प्लस O2 इज इक्वल्स टू CuO, यानी कि कॉपर में जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो वो कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इस प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। या कहेंगे ऑक्सीडेशन तो उसको कहेंगे ही, या फिर ये कहेंगे कि कॉपर, ये जो कॉपर है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस प्रोसेस को आप डिफाइन करके बताओ तो आप कुछ इस तरह आप बता सकते हैं आप इसको। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडेशन, यानी कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, उसके पास ऑक्सीजन आ जाता है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉपर एक सब्सटेंस है यानी एलिमेंट, तो उस पर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो यह ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और उसका ही थोड़ा सा उल्टा अपोजिट भी कह सकते हो, वो है रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है तो उससे ऑक्सीजन हट जाता है, यानी कि उससे लूज़ हो जाता है, या फिर उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। या फिर जो सब्सटेंस रिडक्शन हो रहा है जिसमें उसको कहेंगे कि ये सब्सटेंस रिड्यूस हो गया, ये सब्सटेंस रिड्यूस हो गया। फॉर एग्जांपल ZnO प्लस C, जिंक ऑक्साइड कॉपर के साथ कार्बन के साथ रिएक्ट हुआ तो जिंक अलग हो गया और CO यानी कि कार्बन ऑक्साइड अलग हो गया। इसमें देखो क्या हो रहा है कि पहले जिंक ऑक्साइड था, इसमें ऑक्सीडाइज था पहले से ही जिंक, इसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन जब इसमें वो कार्बन ऐड हुआ तो वो जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के पास चला गया, ठीक है, जो होगा रिडक्शन, यानी कि ये जिंक रिड्यूस हो गया। तो कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम करती हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन ऐड हुआ तो वो कॉपर अलग निकला और वो वाटर अलग, यानी कि H2O अलग निकला। तो इसमें दो चीज़ें कैसे हो रही हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं। तो ये देखो कैसे हो रहा है कि यहाँ पे ये तो हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो कैसे, इसमें कॉपर ऑक्साइड था तो जब इसमें रिडक्शन हुई यानी कि ऑक्सीजन लूज़ हुआ तो कॉपर अलग हो गया ना, कॉपर अलग हो गया, इसमें ऑक्सीजन फिर बचा ही नहीं, यानी कि ये रिड्यूस हो गया, तो इसको ये हो गया रिडक्शन। और इसमें H2, ये अलग से H2 था, H2 में जब ऑक्सीजन वो वाला कॉपर वाला ऑक्सीजन ऐड हो गया H2 में, वो H2O हो गया, इसमें H2O यानी वाटर के फॉर्म आ गई उसमें, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसमें लूज़ हो रहा है, तो दोनों रिएक्शन एक साथ काम कर रही हैं। तो कोई आपसे अगर पूछे इसकी डिफाइन तो आप कुछ इस तरह आप इसको बता सकते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस लूजिंग एंड एडिंग ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली, मतलब कि जब कोई सब्सटेंस लूज़ भी करता है और ऐड भी होता है, उसमें लूज़ भी करता है और ऐड भी होता है। सब्सटेंस की जगह यहाँ पे रिएक्शन लिख देते हैं, रिएक्शन के साथ ठीक लगेगा।
रिएक्शन के साथ जब भी कोई किसी रिएक्शन में लूज भी होता है ऑक्सीजन और ऐड भी होता है तो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, गॉट इट। तो हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कोरोजन। कोरोजन ये आपने लोहे में जंग लगते हुए देखा होगा, लेकिन ये जो कोरोजन होती है सिर्फ वो लोहे के लिए यानी आयरन के लिए सिर्फ काम नहीं करती, सिर्फ उसी में जंग नहीं लगता, बाकी भी मेटल्स होते हैं और जो कोरोइड होते हैं। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि कोरोजन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे सही रहेगा कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, जब कोई मेटल ऑक्सीडाइज होता है तो मॉइस्चर होते हैं हवा में, वो रिएक्ट करते हैं उस पर, जो थोड़ा सा बैड इफेक्ट उस पर डालते हैं कोई भी मेटल। जैसे ये क्या होता है, जो आसपास मॉइस्चर होता है वो इस सब आयरन या कोई भी मेटल हो उसमें अट्रैक्ट इस तरफ जाता है, और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो भी इसके साथ रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस कोरोइड होता है। तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि when a metal is attacked by substances such as moisture, acids, it is said to corrode and process is called corrosion। मतलब जब कोई मेटल आसपास के सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, अटैक होता है उस पर, जैसे मॉइस्चर, एसिड, तो उसे कोरोड कहते हैं। जो सब्सटेंस उसके साथ रिएक्शन हो रहा है उसके साथ उसे कहते हैं कोरोड सब्सटेंस। अगर और उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। जो ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर पे और जो ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर पे, वो कोरोजन का एग्जाम्पल है। और रस्टिंग ऑफ आयरन भी हम कह सकते हैं। और पता है इसकी वजह से, इस कोरोजन की वजह से हर साल काफ़ी सारे पैसे बर्बाद होते हैं, क्योंकि कई जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की कार्स और कई सारे अप्लाइंसेस बनते हैं, तो वो सब ये कोरोजन की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, कोरोजन की वजह से, और उन पे पैसा खर्च करना पड़ता है पेंट वेंट कराने के लिए। तो हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और वो लास्ट टॉपिक की ओर। इसके बाद चैप्टर अपने सांसें त्याग देगा। आपने देखा होगा कि जो कुरकुरे का पैकेट आप लाते हैं, उसके अंदर, कुरकुरे का पैकेट कोई भी पैकेट हो, तो उसके अंदर गैस फिल होती है। क्या आप जानते हैं कि जो वो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि सब्सटेंस रेंसिड ना हो, मतलब वो ऑक्सीडाइज ना हो। अगर उस पर ऑक्सीजन का इफ़ेक्ट पड़ा तो उसके टेस्ट को भी बदल सकता है, उसको बैड इफ़ेक्ट्स भी डाल सकता है उस पर। तो इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। तो अगर आपसे पूछे कोई कि इसकी डिफाइन क्या है, तो आप कुछ इस तरह इसको आप बता सकते हैं। When a food item is attacked by oxygen around it that changes the taste of food item, it is said to be rancid and process is called rancidity। मतलब जब भी कोई फूड आइटम अगर खुला हुआ है, वो उस पर अगर चारों तरफ से अटैक होगा ऑक्सीजन का, तो वो रेंसिड हो जाएगा, यानी कि उसके टेस्ट पे इफेक्ट डालेगा वो। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। इसीलिए जो कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं, बिस्किट के पैकेट्स होते हैं, इनमें नाइट्रोजन गैस फिल करके रखी जाती है, जो इसको रेंसिड होने से बचाती है। तो यार इस चैप्टर ने अपनी सांसें यहीं थाम दी, ख़त्म होगी इसकी सांसें। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर को। सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना, ठीक है? बाय।